द्वेष और घृणा की राजनीति हो रही है, लोकतांत्रिक मूल्यों की राजनीति नहीं हो रही है। तुम्हारे चंद सिपाहियों की हमें जरूरत नहीं है। तो इस देश का हालात क्या होगा, ये संदेश हम लोग पूरे शोषित, वंचित, लांछित लोगों को देना चाह रहे हैं। सबके लिए डेमोक्रेसी में आंख कान बराबर होता है। हमारी मौजूदगी 10 सरकुरा रोड यानी राबड़ी आवास के पास है। देखिए यहाँ पे जो है जिस तरह से राबड़ी देवी की सुरक्षा में कटौती की गई, उसके बाद से जो है अब राजनीतिक माहौल गर्मा गई है। आपको बता दें कि सुबह सुबह जो है राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने जो है इसकी सूचना दी और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए सुरक्षा जो है घटाई गई है, नहीं एक साजिश है और ये जो है पूरी तरीके से अपमान करने की बात है। लेकिन देखिए जिस तरह से जो है राजद के कार्यकर्ता ने जो है अब राबड़ी आवास पहुंच चुके हैं और राबड़ी आवास पहुंच करके खुद को ही सुरक्षा दे रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए जिस तरह से जो है राबड़ी देवी को सुरक्षा घटाई गई है, उसके बाद से जो है अब सभी कार्यकर्ता जो है वो 10 सर्कुलर रोड बैठे हुए हैं। आप लोग कार्यालय में रहते थे, आज यहाँ बैठे हुए हैं। जिस प्रकार से बिहार में द्वेष और घृणा की राजनीति हो रही है, लोकतांत्रिक मूल्यों की राजनीति नहीं हो रही है, द्वेष और घृणा की राजनीति, जिसके तहत कल आपने देखा होगा खबर कि हमारे नेताओं की, जो हमारे शीर्ष नेता हैं, बिहार की पूर्व प्रथम महिला मुख्यमंत्री सह वर्तमान बिहार विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष, साथ ही साथ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, केंद्र के रेल मंत्री, महत्वपूर्ण पदों पे जो व्यक्ति रहे हैं, उनकी सुरक्षा अचानक से घटाई गई। किन कारणों से घटाई गई हम नहीं जानते, वो हम जानते हैं। नहीं जानते क्यों बोले, जानते हैं घृणा और द्वेष की राजनीति करने के लिए। तो आज कार्यालय छोड़ के हम यहाँ बैठ के ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारे चंद सिपाहियों की हमें जरूरत नहीं है। अपना सिपाही अपने पास रखो। राष्ट्रीय जनता दल का एक एक कार्यकर्ता पूरे बिहार का अपने शीर्ष नेतृत्व की, अपनी हमारा जो नेतृत्व है दल का, उनकी सुरक्षा करने के लिए हम सक्षम हैं और हम सुरक्षा करेंगे। अभी बड़ी संख्या में और लोग आ रहे हैं, हम यहीं बैठे रहेंगे रात दिन। अपना सिपाही अपने पास रखो। सिपाही अपने पास रखे। जिस तरह से जो है आप भी पहुंच चुके हैं राबड़ी देवी की सुरक्षा को लेकर के। नहीं, राबड़ी देवी जी का सुरक्षा नहीं है, लोकतंत्र की सुरक्षा है। क्योंकि जिस तरह से लोकतंत्र को जुल्म तंत्र में बदला जा रहा है, भारत के इतिहास में ऐसा पहला घटना है कि बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री और सामाजिक न्याय के अग्रदूत जो लड़ने वाली, और वैसी प्रथम महिला मुख्यमंत्री का सुरक्षा हटाया जाना, आवास को इधर से उधर करवाया जाना, ये कितना बड़ा अलोकतांत्रिक घटना घट रहा है। तो इस देश का हालात क्या होगा, ये संदेश हम लोग पूरे शोषित, वंचित, लांछित लोगों को देना चाह रहे हैं कि जिसके लिए आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने मौत को गले लगाया, जेल को घर बनाया, और उन्होंने इतनी बड़ा सेवा करते हुए आज तक लोकतंत्र के महफूज रखने की लड़ाई वही एक व्यक्ति है जो लड़ रहे हैं। तो उनके सुरक्षा नहीं, पूरे लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। सुरक्षा में लेकर के जो है पहुंच चुके हैं। लेकिन देखना होगा जिस तरह से जो है लगातार अब लाठी डंडे लेकर के कहाँ फोन लगा रहे हैं, किसी को और बुला रहे हैं। अरे पूरा कज करता है यहाँ पर, हम लोग राजमाता जी के सुरक्षा में रहेंगे। कब तक रहिएगा? जब तक ले सरकार इनके बारे में नहीं सोचेगी। क्योंकि हमारे जो नेता आदरणीय लालू जी सिंगापुर गए हुए हैं, तेजस्वी जी दिल्ली गए हुए हैं, राजमाता जी अकेले यहाँ पर ही हैं और इनको सुरक्षा हटा दिया गया है। तो हम लोग चाहेंगे कि जितने भी कार्यकर्ता हैं इनके सुरक्षा में हम लोग यहाँ पर रहेंगे। सुरक्षा में रहेंगे। लगातार आप लोग बैठे हुए हैं, सुबह से कब तक रहिएगा या फिर चले जाइएगा? देखिए, एक यहाँ बिहार की जो जनता है, उनकी आस्था जो है से गरीब, दलित, पिछड़ा, कलिया, जो वंचित समाज के लोग हैं, उनका आस्था आदरणीय लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव जी में है। और यह जो सुरक्षा में जो कटौती हुआ है, बिहार की जनता अब शक और संदेह के घेरे में आ गया है, कर लिया है बिहार सरकार को कि बिहार सरकार क्या चाहता है। जिस तरह से अमर शहीद जगदेव प्रसाद वर्मा को लोगों ने हत्या किया, उसी तरह से क्या बिहार में फिर पुनः गरीब की बात करने वाले लोगों को हत्या का साजिश रचा जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा। तो यह बहुत बड़ी साजिश है। इस साजिश में सरकार शामिल है। प्रोटोकॉल के तहत जो होना चाहिए सुरक्षा, उसमें कटौती किया, नगण्य मैंने सुरक्षा रखा गया, जिसके चलते सुरक्षा को जो है वापस किया गया है। हम लोग चाहते हैं कि आप नए नए लोगों को जेड श्रेणी का सुरक्षा, वाई श्रेणी का सुरक्षा दे रहे हैं। और इतने बड़े पुराने लीडर और इतने बड़े लीडर
देश के सबसे बड़े लीडर लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी को सुरक्षा में आप कटौती कर रहे हैं। चलिए, इससे नाराज हैं आप? नाराज हम ही नहीं है, नाराज तो पूरे बिहार के गरीब दलित पिछड़ा वंचित समाज के लोग नाराज हैं। सुरक्षा हटाने के बाद से जो है सभी लोग नाराज हैं। देखना होगा जिस तरह से जो है लगातार अब हम बात करने की कोशिश करेंगे बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष जो रहे हैं उदय नारायण चौधरी जी, आप भी आकर के बैठ गए, क्या कहेंगे? कहना क्या है, जो सरकार का पक्षपातपूर्ण रवैया है, तो बिहार के एक आम नागरिक होने की भी हैसियत से हम सब लोगों का कर्तव्य बनता है कि उसका विरोध हम लोग करें। सड़क से सदन तक, सड़क और सदन क्या चीज होता है? अभी हम जहाँ हैं, सरकार में कोई रहता है तो उसका सत्ता में बैठने, कुर्सी पर बैठने के बाद सबके लिए डेमोक्रेसी में आंख कान बराबर होता है, पक्षपातपूर्ण कार्रवाई के लिए नहीं होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि सरकार को पार्लियामेंट्री सिस्टम के अनुकूल पक्षपातपूर्ण कार्रवाई से बचना चाहिए। सरकार के जो है पार्लियामेंट्री के लेकर के उन्होंने ये भी कहा बचना चाहिए, लेकिन जिस तरह से जो है लगातार जो है सुरक्षा की बात कर लिया जाए राबड़ी देवी को हटाने की, उसके बाद जो है राबड़ी आवास खाली करवाने को लेकर के विवाद में जो है जब से सम्राट सरकार बनी है उसके बाद से जो है पूरी तरीके से राबड़ी आवास को खाली कराना हो, राबड़ी देवी को सुरक्षा घटाना हो, लालू यादव को सुरक्षा घटाना हो, उसको लेकर के जो है अब बिहार में राजनीतिक हलचलें तेज हो गई है। लेकिन देखना होगा जिस तरह से जो है राजद के कार्यकर्ता आकर के जो है राबड़ी आवास पर सुरक्षा कर रहे हैं। इंशाल्लाह पटना से ब्रजेश कुमार।